मैं मेरे माता पिता की इकलौती संतान हूँ। मेरी इच्छा संसार में नहीं, मेरा घर परिवार में किसी से भी मोह नहीं। मतलब आपकी शादी कराने की इच्छा नहीं है और किसी में आपका मोह नहीं है, आपकी लगन भगवान में है और आप अकेली संतान है माँ बाप की, शादी करना नहीं चाहती, संन्यास लेना चाह रही हैं, किसी से प्रेम नहीं। तो माता जी ममता व संन्यास नहीं लेने देती, क्योंकि वो माँ है, माँ अपना काम कर रही है, तुम अपना काम करो। इसलिए माँ का कोई दोष नहीं, माँ तो रोकेगी। और यदि माँ मेरी बात को सुन रही है, मैं तो ये कहूँगा आप रोकिए जितना रोक सकें, क्लेश करके कैसे भी करके बेटी को रोकिए। और आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप बिल्कुल मत रुकिए, करो भजन, मत करो झंझट, गृहस्थ के रहो भले माँ बाप के पास। तो पिताजी का मानना है कि कई आश्रमों में स्त्री शरीर के साथ शारीरिक संबंध बनने की सूचना माने उनके पास है, इससे वे भी सहमति नहीं देते हैं। मार्गदर्शन कीजिए। पिताजी भी अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, ये घोर कलयुग है, माँ भी अपनी जगह ठीक है। और मैं आपके माता पिता की वंदना करता हूँ जो ऐसी संतान के माता पिता होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ जिनके मन में संसार की कामना नहीं है। आपके माँ बाप भी साधारण नहीं हो सकते जिन्होंने ऐसी बेटी को, ये बेटी है कि बेटा है मुझको, हाँ बेटी तो जिन्होंने ऐसी संतान को जन्म दिया जिनके अंदर ना शादी की इच्छा है ना कहीं प्रेम है। नहीं तो माँ बाप से लगाव तो सबका होता है, लगाव तो हमारा भी माँ बाप से लास्ट तक रहा है, जब तक वो जीवित रहे। माता पिता होते हैं। वो तो श्री कृष्ण की भक्ति का नशा इस कदर चढ़ा था कि उनका प्रेम थोड़ा दब गया, लेकिन प्रेम मिटा नहीं, प्रेम दब गया। कृष्ण की भक्ति का नशा था, इसलिए सबसे मोह ममता हटा करके आगे वृंदावन बचपन से ही। लेकिन ऐसा नहीं कि हमारा माता पिता से कोई प्रेम नहीं था, प्रेम आज भी है। प्रेम तो भले वो शरीर से नहीं रहे, तो आपके मन में बिल्कुल भी किसी के प्रति प्रेम नहीं, तो आप तो पूर्व जन्म के कोई महापुरुष संत, साधारण बात नहीं है। आपके माता पिता रोक रहे हैं, वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक हैं। और कोशिश कीजिए आप, क्योंकि आप इकलौती संतान है तो माँ बाप को भी सहारा चाहिए। आप माता पिता के पास रहकर ही भक्ति करें, मैं तो यही राय दूंगा। बाकी वृंदावन की तो महिमा पूछो मत, अपार महिमा है वृंदावन की। मीरा भी सब कुछ छोड़ करके ससुराल तक और अपने वृंदावन आ गई थी। वृंदावन की महिमा तो गजब, ऐसे आगे तो कुछ है ही नहीं सृष्टि में। सृष्टि में क्या अनंत अनंत ब्रह्मांडों में सबसे ऊंची कोई वस्तु है, वो ब्रज की महिमा है। ब्रज मिल गया तो समझो भगवान मिल गए, साधारण बात नहीं। लेकिन फिर भी आपके माता पिता हैं और इकलौती आप संतान है, तो अब माँ बाप भी टेंशन करेंगे और फिर आप माँ बाप से दूर हट के वृंदावन आ गए तो आप भी टेंशन करेंगे माँ बाप की, क्योंकि आप भले कह रहे हैं कि मेरी मोह ममता नहीं है। जब आप माँ बाप से दूर होंगे तो आप क्या माँ बाप को कष्ट में देख पाएंगे? फिर वृंदावन को छोड़ के भागेंगे ना मम्मी पापा के पास, जो बीमार पड़ेंगे तो। अब मैं बड़ा कन्फ्यूज हूँ कि मैं आपको क्या कहूँ हाँ, इतना मैं कह सकता हूँ भाई कि आप शादी मत कराइए। यदि आपके मन में इच्छा नहीं है, बेमन से शादी करने से कोई लाभ नहीं, उल्टा हानि होगी। हाँ, आप वृंदावन आइए, लेकिन माता पिता के साथ आइए। इससे आपके लगन का लाभ आपके माता पिता को मिलेगा, वो भी वृंदावन आ जाए। लेकिन माता पिता को छोड़िए मत, क्योंकि आप इकलौती संतान हैं। बस आप वृंदावन आइए, स्वागत है। माता पिता को भी साथ में लाइए। हाँ, इस दास से कुछ आप सहयोग चाहते हैं, मैं करने को तैयार हूँ। किसी को ब्रजवास मिले, थोड़ा सा हम भी प्रयास करेंगे। आर्थिक भी मदद कर सकते हैं, आप ब्रजवास कर रहे हैं तो जितना हमसे बनेगा। और फिर मैं तो महिलाओं के लिए कर रहा हूँ। अभी वृंदावन में 108 कुटियाँ बना रहा हूँ महिलाओं के लिए, आप उसमें भी आ सकते हैं। लेकिन महिला कुटियों में आपकी माँ तो आ सकती है, आपके पिताजी नहीं। पिताजी हमारे पास रहेंगे आपके, और माता जी आपके पास रहेंगी। प्रेम से भजन कीजिए। रही बात आपके पिताजी ने जो कहा कि आश्रम में ऐसा होता है, भाई हम भी आश्रम में रहते हैं 40 साल से 38 साल हो गया आश्रम में रहते रहते। जितने भी आश्रमों में आज तक हम रहे, कहीं ऐसी बात नहीं, बड़ा पवित्र माहौल सब आश्रमों का। और मैं भी एक आश्रम में रह रहा हूँ, मेरे यहाँ भी बच्चे बच्चियाँ सब मेरे रह रहे हैं,
सब बहुत पवित्र, बहुत अच्छे ढंग से मेरे आश्रम में यहाँ लड़कियाँ भी रह रही हैं, लड़के भी रह रहे हैं, मतलब संत भी रह रहे हैं, संतनियाँ भी रह रही हैं। सब बहुत बढ़िया, आनंद बहुत अच्छा, सबका परस्पर प्रेम भी है, लेकिन सब के लिए एक दूसरे भाई बहन के समान आनंद में रह रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, कभी कलयुग है, कभी कोई घटना कहीं घट जाए तो हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन आप मत सोचिए कि आश्रम में ऐसा होता है। आश्रम बहुत पवित्र है। मैं 17 साल संत वेश में, प्रारंभिक काल मेरा, मैं आश्रम में रहा हूँ। मैंने कितने आश्रम बदले भी हैं, लेकिन कहीं मैंने ऐसी घटना आज तक सुनी नहीं, देखी नहीं। फिर भी मैं कहना चाहूँगा कि संत वेश में कोई स्त्री पुरुष आ गया और उसके मन में कहीं विकार है तो प्रेम से शादी कर सकता है। किसी लड़की को संतनी कोई है, बन गई संतनी, उसको कोई लड़का पसंद आ गया, शादी कर सकती है। भले बेस भी ले लिया हो, बेस को उतार दो, कोई बात नहीं, कर लो शादी, कोई दोष नहीं, बल्कि मैं आपका सहयोग करूँगा। इसी प्रकार मैं संत को भी कहना चाहूँगा, किसी संत के मन में यदि विवाह करने की इच्छा है तो मैं उनसे कहना चाहूँगा, यदि आपको कोई लड़की पसंद है, मैं आपका सहयोग करूँगा, आपकी शादी में आर्थिक सहयोग भी आपका करूँगा मैं। आप प्रेम से शादी कीजिए, लेकिन गलत कदम मत उठाइए। प्रेम से शादी, ये कर्णदास संत, क्योंकि आप संत, शादी करने से क्या आप संत नहीं रहेंगे? यदि आपने शादी कर ली तो क्या आप संत नहीं रहेंगे? तब भी आप वही तो हैं, कोई आप बदले थोड़ी है। ठीक है, एक भाव मन में आया था, आपने गलत कदम नहीं उठाया, बल्कि एक अपनी बिखरी हुई वासना को एक जगह आपने संयमित कर दिया, एक से जोड़ दिया। क्या बुरा हो गया? शादी करना कोई पाप है? हमारे बाप ने शादी कराई तब हम पैदा हुए। भगवान रामकृष्ण भी गृहस्थों क्या है, शादी करना कोई पाप नहीं है। यदि आप अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल नहीं कर पाए तो आप भटकिए मत, आप एक जगह सिमट जाइए और आप संकोच मत कीजिए, कर्णदास के पास आइए, आपका विवाह बड़े विधि विधान के साथ हम कर देंगे। बारात, यदि कोई लड़की संतनी है, शादी करना चाहे, कोई लड़का उसका पसंद है, आप कहीं भटकिए मत, संकोच मत करिए और चोरी चोरी से गलत काम मत कीजिए। हमारे पास आइए लड़के को लेकर के, हम बड़े विधि विधान के साथ पंडित जी को बुला करके, हमारे केशव पंडित जी, हमारे पारिवारिक, उनके बिल्कुल वो करेंगे और आपके खाने पीने की व्यवस्था करेंगे, क्योंकि मेरी दृष्टि में शादी के बाद भी आप वही हैं जो पहले थे। आपने अच्छा कदम उठाया, कोई बुरा नहीं उठाया, लेकिन गलत काम मत कीजिए, चोरी चोरी से इधर उधर गलत काम नहीं। वैसे ऐसा होता नहीं, और फिर भी कहीं हो सकता, कोई भटक सकता, कोई बात नहीं। विश्वामित्र जैसे भटक गए, लेकिन बाद में फिर रास्ते पे आ गए। संत तो संत हैं, अगर कहीं पतन भी हो जाए तो गेंद की तरह नीचे गिरते हैं, फिर उछलते हैं। शादी करने के बाद भी संतों के संतत्व में कोई फर्क नहीं पड़ता। गृहस्थ में कितने बड़े बड़े महापुरुष हुए, इसलिए आप गलत कदम ना उठाएं। ऐसा कभी होता नहीं, हमने ऐसा सुना नहीं। हमारे आसपास भी कितने आश्रम हैं, 15-20 सालों से तो मैं गोवर्धन रह रहा हूँ, आज तक मैंने कभी सुना नहीं कि किसी आश्रम में ऐसा कुछ हुआ हो, है ना। फिर भी कहीं सुनने को आपके पिता को मिला होगा तो कोई बात नहीं, हो सकता कलयुग है, कहीं ऐसा हो सकता है। लेकिन ऐसा हो भी गया तो कोई बुरा नहीं, शादी करा लो, मैं तो ये कहूँगा। और शादी में चाहे संत नहीं है चाहे संत है, शादी में कर्णदास आपका पूरा सहयोग करेगा, आपकी आर्थिक सहायता करेगा। और आपको, क्योंकि फिर ये जरूर कहूँगा कि जब आप गृहस्थ बन गए तो दान का मत खाइए, भिक्षा मत कीजिए। आपकी रोजी रोटी की व्यवस्था भी मैं, जितनी मुझसे सहयोग बनेगा, कहीं ना कोई आपको काम धंधा बता दूंगा मैं। और राधा कृष्ण परिवार सेवा ट्रस्ट में भी आपको मैं यहाँ काम बता सकता हूँ। प्रेम से अपना रोटी पानी खाइए, सब खर्चा मैं भी कर सकता हूँ। लेकिन मैं यही कहूँगा संतनी को भी, संत को भी, यदि आपके मन में किसी के प्रति प्यार जग गया और आप अपने हृदय पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं तो गलत कदम मत उठाइए। आकर के कर्णदास जी से मिलिए, जी में गलती से जी कह दिया, आके कर्णदास से मिलिए और मैं आप दोनों को बड़े विधि विधान के अनुसार भगवान को हाजिर नाजिर करके, भगवान को साक्षी मान करके, और मैं बल्कि तुम्हारा पिता बन करके तुम्हारा कन्यादान करूँगा। तो आप प्रेम से वैसे ही भजन चिंतन कीजिए। और इतना जरूर कहूँगा, यदि शादी कराई है तो फिर आप भिक्षा मत कीजिए, दान का मत खाइए। रही बात रोजी रोटी कमाने की, मैं देखूँगा जहाँ भी मुझको व्यवस्था आपकी दोनों की मिलेगी, आप प्रेम से 2-4 घंटे काम कीजिए और जो मिलेगा उससे अपना गुजारा करके शेष समय नाम जाप चिंतन कीजिए। और एक बात और मैं कहना चाहूँगा, ये जो संत बन जाते हैं और ये
संतनें बन जाती हैं। यदि किसी के मन में ऐसा विकार आ जाए तो मेरा विश्वास है भले शादी कर लो तब भी तुम्हारा मन लगेगा नहीं शादी में। 1-2 साल के बाद मन हट जाएगा, क्योंकि तुम्हारा जो संस्कार है संत वाला वो आपको वहाँ फंसने नहीं देगा। ठीक है, एक आवेश आ गया प्रेम का किसी के प्रति, अलग बात है। आप शादी भी कराएंगे, मुझको विश्वास है 1-2 साल के बाद आप दोनों ही कह देंगे हम तो भाई बहन की तरह ही रहेंगे। ऐसा हो जाएगा, क्योंकि वो संस्कार मरा थोड़ी है। जिस संस्कार को लेकर के घर छोड़ा था वो संस्कार आज भी आपके भीतर है। ठीक है, कोई जन्म का प्रारब्ध खेल आ गया, लेकिन फिर कहा ना कि भक्ति बीज पलटे नहीं, चाहे बीते जन्म अनंत, ऊंच नीच कुल उपजे रहें संत के संत। फिर आप आगे बढ़ेंगे और गृहस्थ में रहकर भी आप भक्ति कर सकते हैं। कितने गृहस्थ संत हुए हैं और आगे बढ़ गए, भगवान को पा गए। तो आपके पिता ने जो कहा वो सब जगह ऐसा नहीं होता, कभी कभी कोई घटना कहीं घट सकती है, ऐसा नहीं। वृंदावन में देखो हजारों लड़कियां स्त्रियां जो संत हैं, ऐसे पुरुष भी हजारों के लाखों संत हैं वृंदावन में। तो लाखों में कोई 1 या 2 घटना ऐसे घट जाए तो कोई बुरा नहीं, और फिर शादी किसने भी करा ली तो कोई बुरा बात नहीं है। तो आपके प्रश्न का मैंने उत्तर दिया। आप शादी नहीं कराना चाहते बिल्कुल मत कराओ, आप ब्रज में आना चाहते हैं, संन्यास लेना चाहते हैं बिल्कुल आ जाओ, संन्यास ले लो, लेकिन अपने माता पिता के साथ ही आप आएंगे, अपने माता पिता की भी आप सेवा करेंगे।